हेलो बच्चों, दिस इज़ आवर 14th सेशन ऑन इंश्योरेंस एंड एन्युटी। आज हम सबसे पहले एन्युटी के कुछ फॉर्मूलेज रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा है कि A इज इक्वल टू C अपॉन आई इंटू 1 प्लस आई रेस टू n माइनस 1। अगर एनुअल पेमेंट हो रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर हाफ ईयरली है तो C डिवाइडेड बाय आई बाई 2, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ ईयरली कर लेना है और टाइम पीरियड को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ओके। और अगर पेमेंट क्वार्टरली होता है तो C अपॉन आई बाई 4 इंटू 1 प्लस आई बाई 4 रेस टू 4n माइनस 1। ठीक है। सो ये ईयरली पेमेंट के लिए है, ये हाफ ईयरली दैट इज 6 मंथली आप कह सकते हो, और ये रहेगा आपके लिए क्वार्टरली। चलो तो पार्ट नंबर 14। आज के सेशन में हम देखेंगे कि अगर नंबर ऑफ ईयर्स n मिसिंग है तो क्या करना है, और नेक्स्ट जो सेशन हमारा रहेगा उसमें हम स्टडी करेंगे कि अगर i मिसिंग है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच एन एन्युटी ऑफ ₹500 इज पेड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर if accumulated amount works out to be 1655 when interest is compounded annually at 10% per annum. Okay, find the number of years. Number of years हमें find out करना है। ठीक है। Annuity of ₹500 is paid at the end of every year, इसका मतलब C हमारे पास है ₹500। Accumulated amount work out to be A है 1655, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन एज 10%। आर अगर 10% है तो आई क्या रहेगा हमारे लिए 10 अपॉन 100 दैट इज 0.1। एन कैलकुलेट करना है। सो ए इज इक्वल टू सी अपॉन आई इंटू 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1। Now A is 1655 which is equal to 500 upon I is 0.1 into 1 plus I means 1 plus 0.1, ये आएगा 1.1 रेज टू n, n हमारे पास नहीं है माइनस 1। 1655 इज इक्वल टू, देखो डिनोमिनेटर में 0.1 है, पॉइंट को कैंसिल करना है तो ऊपर एक 0 देना पड़ेगा, तो 500 अपॉन 0.1 ये आ जाएगा आपका 5000। अब या तो डायरेक्टली 5000 लिखो, अल्टरनेटिवली ऊपर एक 0 लगा दिया तो डिनोमिनेटर में सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे 1, ऐसे भी कर सकते हो। इंटू 1.1 रेज टू n माइनस 1। 1 मल्टीप्लीकेशन में 5000 डिवीजन में, तो 1655 डिवाइडेड बाय 5000 इज इक्वल टू 1.1 रेज टू n माइनस 1। ठीक है। चलिए दोनों को कॉमनली 5 से तो हम डिवाइड कर सकते हैं, तो अगर हमने 5 से डिवाइड किया तो 1655 डिवाइडेड बाय 5, 5 3 ज़ा 15, 1 5 बचेगा, अगेन 5 3 ज़ा 15, 0 ऊपर से 5 ले लिया, 5 1 ज़ा 5। ठीक है। तो 331 डिवाइडेड बाय 5000 को 5 से डिवाइड किया तो 1000 विच इज इक्वल टू 1.1 रेज टू n माइनस 1। अब ये माइनस 1 अगर मैं लेफ्ट साइड में लेकर आता हूँ तो क्या होगा, 331 अपॉन 1000 प्लस 1 इज इक्वल टू 1.1 रेज टू n। क्वेश्चन में हमारे पास और क्या अवेलेबल है, चलो और तो कुछ है नहीं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करते हैं तो 331 प्लस 1000 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 1.1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 11 अपॉन 10 रेज टू n। ना 1331
डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 11/10 रेज़ टू n। देखो अभी इस केस में ये प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे राइट साइड में 11/10 है, तो क्या करना है, लेफ्ट साइड के जो डिजिट्स है उससे भी 11/10 के टर्म्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। देखो मैं बता देता हूँ, 1331/1000 है विच इज़ इक्वल टू 11/10 रेज़ टू n। क्या कोशिश होनी चाहिए, जैसा यहाँ पे न्यूमरेटर में 11 है वैसे ही यहाँ पे न्यूमरेटर में 11 आना चाहिए, 11 की पावर में कोई नंबर और यहाँ पे 10। तो ये 11/10 के टर्म्स में आपको एक्सप्रेस करना है। कैसे कर सकते हो, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा स्क्वायर्स एंड क्यूब्स लर्न होना चाहिए। ओके, तो अगर आपको 11 का क्यूब लर्न होगा तो आप गेस कर सकते हो कि 11 का क्यूब 1331 है एंड 1000 इज 10 क्यूब। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 11/10 होल क्यूब डिवाइडेड बाय 11/10 रेज़ टू n। तो यहाँ पर आएगा 11/10 क्यूब इज इक्वल टू 11/10 रेज़ टू n। तो अब हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे बेस जो है वो कॉमन है कम्प्लीटली, तो पावर भी सेम होने चाहिए एंड देयरफॉर n इज इक्वल टू 3। आपको क्यूब अगर लर्न नहीं है तो लर्न कर लेना है, और अल्टरनेटिव आप लॉग टेबल भी यूज़ कर सकते हो। लॉग टेबल आपको एग्ज़ाम में अलाउड होता है, हम ऑलरेडी इसके ऊपर डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। देखो लॉग टेबल अवेलेबल होने के बाद भी ये अगर हम थोड़ा लर्न कर लेते हैं ना तो काम आसान हो जाता है, क्योंकि लॉग टेबल को कब यूज़ करना वो भी समझ में आना चाहिए। और अब सिमिलर एक क्वेश्चन आपको इमीडिएटली सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 3। Mr. X saved 5,000 every year for some years. At the end of this period, he received an accumulated amount of 23,205. तो 5,000 एवरी ईयर वो सेविंग कर रहे हैं, इसका मतलब C हमारे लिए है 5,000। एक्यूमुलेटेड सम कितना मिला उसको, 23,205 का मिला है। फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स इफ द इंटरेस्ट वॉज कंपाउंडेड एट 10% पर एनम। तो R हमें दिया है 10%, दैट इज I हो जाएगा 0.1। N कैलकुलेट करना है, N पूछा है। इस क्वेश्चन में एडिशनली हमें दिया है 1.1/4 इज इक्वल टू 1.4641। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं थी हमारे पास। नाउ A इज इक्वल टू C/I into 1 plus I raised to n minus 1. Now A is 23,205 which is equal to 5,000 divided by I is 0.1 into 1 plus I. Now 1 plus I means 1 plus 0.1. ये होगा 1.1 raised to n minus 1। ठीक है, अब अगर हमने 5,000 को 0.1 से डिवाइड किया तो अगेन जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था, ओके, ये आना चाहिए 50,000 1.1 रेज टू n माइनस 1। अब 50,000 को हम लेफ्ट में लेते हैं तो डिवीजन में 23,205 डिवाइडेड बाय 50,000 is equal to 1.1 raised to n minus 1। ओके, दोनों को 5 से डिवाइड हो सकता है। चलो 23,205 को अगर हमने 5 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, तो 5 4 जा 23 और ये 2 5 6 जा 32 रहेगा, ऊपर से 0 ले लिया, 5 4 जा 20 0 5 बचा है, 5 1 जा 5 0, तो ये आ गया 4641।
और 50,000 को 5 से डिवाइड किया तो 10,000। 4641 डिवाइडेड बाय 10,000 विच इज इक्वल टू 1.1 रेज टू n माइनस 1। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास जो ये गिवन है 1.1 रेज टू 4 इज इक्वल टू 1.4641, यहाँ पे भी 4641, तो ये पॉइंट में कैलकुलेशन गया तो भी हम इजीली इसे सॉल्व कर पाएंगे। 4641 डिवाइडेड बाय 10,000 कितना होता है? डिनोमिनेटर में 1 2 3 4 0 है, तो पॉइंट के बाद न्यूमरेटर में भी 4 डिजिट होने चाहिए। 4641 विच इज इक्वल टू 1.1 रेज टू n माइनस 1। ओके, 4641 अपॉन 10,000। अब मुझे एक्सपेक्टेड है कि आपको ये कैलकुलेशन आते होंगे। माइनस 1 अगर हमने लेफ्ट में ले लिया तो प्लस में, तो 0.4641 प्लस 1 अगर हमने किया तो ये हो जाएगा 1.4641 विच इज इक्वल टू 1.1 रेज टू n। ना 1.4641 यहाँ पे हमें दिया है 1.1 रेज टू 4 इज इक्वल टू 1.4641, तो बस 1.1 रेज टू 4 यहाँ पे पुटअप करना है। 1.4641 की जगह पे हम लिखेंगे 1.1 रेज टू 4 विच इज इक्वल टू 1.1 रेज टू n। बेस कॉमन है तो पावर भी सेम होनी चाहिए एंड देयरफॉर n इज इक्वल टू 4। ये हमारा आंसर है। और अब ये सिमिलर प्रॉब्लम इमीडिएटली सॉल्व कर लेना। तो आज के सेशन में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट सेशन में हम स्टडी करेंगे आई कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर आई मिसिंग है तो कैसे कैलकुलेट करना। आज हमने क्या पढ़ा, अगर नंबर ऑफ ईयर्स मिसिंग है तो कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, तो जल्द ही हम मिलेंगे। थैंक यू।